दोस्तों, आप भी यदि एक किसान हैं तो फिर आपने निश्चित ही किसी न किसी फसल की बुआई अभी तक कर दी होगी या फिर करने वाले होंगे। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है साथियों कि क्या आपने अभी तक इस फसल का बीमा करवाया है? क्या आपने पीएम फसल बीमा का अभी तक अपनी फसल का करवाया है? तो अगर नहीं करवाया है तो सरकार ने दे दी है बहुत बड़ी छूट। अब आप अपनी फसल का, जो ये फसल बोई जा रही है या बोने वाले हैं या बो गई होगी, तो इस फसल का बीमा अब आप 31 जुलाई तक जो है कर पाएंगे। 31 जुलाई तक बिल्कुल आप इस फसल का बीमा कर सकेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फसल बीमा कर लेना है, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि इससे आपको कितना फायदा होने वाला है, कैसे आपके अकाउंट में, आपके खाते में 37,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा की राशि आएगी यदि आपकी फसल खराब होती है किसी भी प्रकार से। तो साथियों, आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। साथियों, किसी भी योजना की जानकारी लेने से पहले थोड़ा सा हमें उस चीज में समय देना चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद हमको उस योजना का फायदा लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें यह साथ में क्लेम करने की प्रोसेस का सबसे मुख्य मतलब मेन पार्ट जो होता है क्लेम करना। मतलब आपकी फसल यदि खराब हो गई तो आप उसकी सूचना कब देंगे, कैसे देंगे, तब आपको मुआवजे की राशि बकायदा यानी मिल जाएगी। तो आज का वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा। मैं सब कुछ आज की वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको क्लेम कैसे करना है, और जिससे आपको बहुत जल्द बीमा का मुआवजा आपके खाते में मिल जाए। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। उसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है साथियों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज यार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होगा साथियों कि देश में कोई भी योजना सरकारी आती है यदि, या किसी भी योजना में कोई अपडेट आता है, तो उसकी जानकारी हम वीडियो के द्वारा सबसे पहले आपको देते हैं। तो साथियों, आप भी किसी सरकारी योजना से चूकने ना पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी वीडियो है साथियों, किसी न किसी सरकारी योजना से संबंधित ही हम वीडियो बनाते हैं। तो इससे आपको हर योजना की जानकारी समय समय पर और सबसे पहले आपको मिल पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए शुरू करते हैं साथियों वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी संजीवनी। फसल नुकसान का मिलेगा पूरा मुआवजा। बीमा के लिए 31 तक का समय हो चुका है, यानी 31 जुलाई तक का आपको किसानों को समय सरकार के द्वारा दे दिया गया है, ताकि किसान अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं, जिससे अगर आगे चलकर कोई भी फसल में नुकसान होता है तो उनको अच्छा खासा क्लेम मिल सके। तो साथ ही यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रकृति की मार से फसलों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हालांकि इसका अपेक्षित लाभ अन्नदाताओं को नहीं मिल पा रहा, मतलब जितना मिलना चाहिए अभी उतना नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब फिर भी सरकार ने बदलाव किया है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि आपको 37,000 रुपए प्रति एकड़ कैसे मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ के लिए अधिक से अधिक किसान जुड़े। इसके लिए दैनिक जागरण के समाचार अभियान के तहत शनिवार को आयोजित प्रश्न प्रहर में उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉक्टर रमेश चंद्र यादव से किसानों ने फसल बीमा योजना व फसल क्षतिपूर्ति के भुगतान को लेकर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उप परियोजना निदेशक ने सभी के प्रश्नों का संजीदगी से उत्तर दिया। मतलब किसान लोग बैठे थे साथियों एक बड़े अधिकारी के पास, और उनसे किसानों ने अपने मन के क्वेश्चन पूछे, तब उन अधिकारी ने एक एक जवाब दिया। वो क्या क्वेश्चन थे, क्या प्रश्न थे, आगे देखते हैं हम। फसल बीमा के लिए 31 तक का समय। कहा कि फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक का समय है। किसान खतौनी और पासबुक की फोटोकॉपी लेकर जाएं। नजदीक के सहज जन सेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर पर जाकर फसलों का बीमा करा लें। प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति होने के 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। बीमा कंपनी सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति खाते में भेज देगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि अधिकारी ने कहा कि 31 जुलाई तक किसान जो है फसल बीमा करा सकता है। कहाँ से करा सकता है? आप अपने किसान अपनी खसरा खतौनी पासबुक वगैरह लेकर जन सेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर चला जाए, वहां से फसल बीमा हो जाएगा। और मान लो आपकी फसल आगे चल के नुकसान हो जाता है, ज्यादा बारिश हो जाती है या सूखा पड़ जाता है, यानी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसके 72 घंटे के भीतर आपको जो है टोल फ्री नंबर पर सूचना देना है। कौन से टोल फ्री नंबर होंगे वो भी मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसके बाद बीमा कंपनी सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति
जो है आपका नुकसान हुआ है वो खाते में आपके भेज देगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए किसानों ने क्या क्या सवाल किए। सबसे पहले किसानों ने कहा कि सर खरीफ सीजन में किन किन फसलों का बीमा हो रहा है, मतलब किन किन फसलों में का बीमा हम लोग करवा सकते हैं, ये किसानों ने पूछा। अधिकारी ने बताया कि जनपद में धान, मक्का, उर्द, बाजरा, ज्वार, तिल व अरहर के अलावा औद्योगिक फसलों में केला व मिर्च की फसलों का बीमा हो रहा है, मतलब आप इस फसल में इन चीजों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना होगा, उन्होंने ये भी पूछा कि सर बीमा के लिए किसानों को कितना पैसा देना होगा। तो किसानों को खरीफ फसल में प्रीमियम का 2% और औद्योगिक फसल में प्रीमियम का 5% भुगतान करना है। यानी साथियों 2% यानी बहुत ही कम 150 रुपये प्रति सॉरी 400-450 रुपये प्रति एकड़ का खर्च बैठता है और उतने उतने में आपकी एक फसल का बीमा हो जाता है। लेकिन मुआवजा की राशि होती है 37,000 प्रति एकड़। अब यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पर और आगे पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा में कैसे बीमा का लाभ मिलता है। तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई न होने, असफल बुआई, फसल की बुआई से कटाई के समय अवधि में प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओला, भूस्खलन, आकाशीय बिजली से आग, तूफान, चक्रवात, रोगों, कीटों आदि से खड़ी फसल नष्ट होने पर बीमा का लाभ मिलता है। इसके अलावा व्यक्तिगत फसल बीमा का भी लाभ मिलता है। तो हम आपको बता दें सीधी सिंपल सी भाषा में कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओला, भूस्खलन, आकाशीय बिजली, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, आपको बीमा का फायदा मिलने वाला है। फसल बीमा कैसे करवाएं? किसान क्रेडिट पर खेती के लिए कर्ज लेने वाले किसानों को बैंक के माध्यम से बीमा हो जाता है और गैर ऋणी किसान किसी भी सहज जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर पर खसरा खतौनी और पासबुक की फोटो कॉपी ले जाकर वहां आसानी से बीमा करवा सकते हैं। मतलब जो लोग KCC अपना करवाते हैं बैंकों से, तो उनका तो बैंकों के द्वारा ही फसल बीमा कर दिया जाता है यदि आप उनसे बोलेंगे तो। और जो लोग KCC नहीं बनवाते, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाते, ऋण नहीं लेते, तो वो लोग जाकर CSC सेंटर यानी जन सेवा केंद्र से जाकर अपना फसल बीमा करवा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। एक किसान ने पूछ लिया जब अधिकारी से साथियों कि सर मैंने फसल का बीमा कराया था, फसल की क्षति होने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। अब सोचिए तब अधिकारी ने क्या जवाब दिया, उसका भी सटीक आंसर मिला। आपने फसल की क्षति का जानकारी टोल फ्री नंबर या बीमा करने वाली कंपनी को नहीं दी, इसके चलते भुगतान नहीं हो पाया। होता क्या है साथियों, जब किसी किसान की फसल खराब होती है तो वो भूल जाता है और बिल्कुल कहीं भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देता। तो अब सरकार को अपने आप तो पता चलेगा नहीं, तो आपको टोल फ्री नंबर पर तुरंत जानकारी देनी है और वो कैसे देनी है आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब साथियों वो टोल फ्री नंबर कौन से हैं, तो ये देख लीजिए। फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए टोल फ्री नंबर 14447 व फिर 180010211111 पर सूचना दें। सर्वे के बाद भुगतान जरूर होगा। यानी ये नंबर आप चाहें साथियों तो कहीं लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ही आपकी फसल खराब होती है इन नंबरों पर आप जानकारी दे दें। जानकारी देने के बाद वो अधिकारी आप आकर सर्वे करेंगे और आपका भुगतान जरूर होगा। लेकिन कैसे होगा 37,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान, वो भी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। साथियों यहाँ पर मैं आपको सबसे मेन चीज बता दूं कि आपको क्लेम कैसे करना है। जैसे आपकी फसल खराब हो जाए तो आपको जल्द से जल्द मुआवजा की राशि मिल सके, इसके लिए आपको सही प्रोसेस क्या होगी वो जान लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों कि यहाँ पर 72 घंटे पहले देनी होती है जानकारी। यानी प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसान की जिम्मेदारी है कि 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी दे दें। तो साथियों मेरी सलाह ये है कि इसमें देख लीजिए आप, इसमें एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देनी होती है। उस पर फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिखा होता है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ जाता है। उसकी तुरंत सूचना बीमा कंपनी को दी जाती है। उसी के बाद बीमा दिलाने की कवायद जो है शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि जैसे आपकी फसल खराब हो जाए तो आपको जो मैंने टोल फ्री नंबर अभी बताए हैं 72 घंटे के अंदर उन टोल फ्री नंबर पर तो आप जानकारी दें ही दें, लेकिन 72 घंटे के अंदर आप कृषि कार्यालय में एक हस्तलिखित आवेदन बनाएं। इसमें पूरा ब्यौरा लिखें कि हमारी फसल खराब हो चुकी है, हमको मुआवजा दिया जाए, इस प्रकार का एक आवेदन बना लें और इसको आप कृषि विभाग में जमा कर दें। कृषि विभाग में कहाँ जमा करेंगे? हर जनपद में एक कृषि विभाग कार्यालय होता है, हर जनपद में, हर तहसील में या फिर जिला में।
तो 72 घंटे के अंदर आपको वो आवेदन भी बनाकर जमा कर देना है और उसकी पावती भी आपको ले लेनी है। तो उसके बाद फिर आपका कोई काम नहीं है, फिर उसके बाद प्रशासन का काम बनता है। तो वो बीमा कंपनी को प्रशासन खुद जानकारी देगी, आपको एक खेत का सर्वे होगा और आपको बीमा जो है मुआवजा दिलाने की कवायद शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको भी बीमा का फायदा मिल पाएगा और ये बहुत जरूरी है। आगे अब मैं बताता हूँ कि आपको 37,000 रुपये प्रति एकड़ कैसे मिल पाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इतना मिलता है बीमा क्लेम। तो यहाँ पर हर फसल के लिए अलग अलग बीमा क्लेम है। यहाँ पर देख लीजिए आप, कपास की फसल के लिए अधिकतम प्रति एकड़ 36,282 रुपए, धान के लिए 37,484 रुपए, बाजरा की फसल के लिए 37,639 रुपए और मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपए और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपए। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि 37,000 रुपए प्रति एकड़ आपको मुआवजा मिल सकता है। तो यदि आपने धान की फसल लगाई है तो आपको साथियों यहाँ पर देख लीजिए 37,484 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल अगर आपने लगाया है तो आपको मुआवजे की राशि मिलने वाली है। तो साथियों, ये थी जानकारी जो हमारे पास आई थी, जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके ही जाइएगा। नए नए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।